श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस गौर पूर्णिमा महोत्सव यहाँ पर हम लोग 1, 2 और 3 तारीख को मना रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर। सो आज सोचा कि गौर कथा करें महाप्रभु का वर्णन। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चंद्रामृत में जो महाप्रभु के वर्णन करता है। सो श्लोक को हम लोग दोहराएंगे। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। माताजियों में कोई एक आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान है इस श्लोक में। आप थोड़ा सा अनुवाद जोर से पढ़िएगा। या कॉर्डलेस नहीं है ना, है तो दो उनको। हे भगवान चैतन्य चंद्र, आपका स्वरूप आनंदमयी लीलाओं से परिपूर्ण है। आपका सुंदर रंग स्वर्ण के समान तेजस्वी है और आप कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम का अमृत प्रदान करते हैं। हे प्रभु, मैं बार बार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। सो ये श्लोक है श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में। यह कहना चाहिए कि ये केवल एक प्रार्थना नहीं है। जैसे कभी कभी आदर से प्रार्थना की जाती है, तो ये केवल एक प्रार्थना नहीं है, ये एक आश्चर्य प्रकट करने वाला श्लोक है। प्रेम से भरा हुआ लेकिन आश्चर्य प्रकट करने वाला। तो कैसे है, इसको देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। सो यहाँ एक बहुत सुंदर वर्णन चैतन्य महाप्रभु का किया गया है। साधारणतः भगवान के अवतार आते हैं, भगवान आते हैं तो वे हमसे कुछ आशा करते हैं। कोई भौतिक आशा नहीं करते हैं कि हमें धन देना है इत्यादि, लेकिन प्रेम करना है ये आशा करते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। ये आश्चर्यमय श्लोक इसलिए है क्योंकि भगवान आते हैं, लेकिन भगवान प्रेम मांगते नहीं, प्रेम देते हैं।
चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ इस प्रारंभ में कहा गया है आनंद लीला मय विग्रहाय। क्या है चैतन्य महाप्रभु, उनका वर्णन किया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु क्लास चल रही हो तो आप लोगों को सबको ध्यान रखना चाहिए। बारंबार हर क्लास में, पता नहीं हम सब जब से आए हैं तब से कह रहे हैं, 6 साल हो गए, कितने हो गए, 6 साल में अभी तक चेंज नहीं हुआ है कुछ भी। गलती हमारी ही है। न लोगों ने समय पर आना शुरू किया, न बातचीत बंद हुई, न डिसिप्लिन आया। सो आनंद लीलामय विग्रहाय, महाप्रभु की लीलाएं कैसी हैं या उनका रूप कैसा है। महाप्रभु का अलग अलग अवतार आते हैं तो अलग अलग रूप होता है। नरसिंह देव का उग्र रूप है, वामन देव का बहुत सौम्य सुंदर रूप है। जब सुंदरता भगवान के ऐश्वर्यों की बात की जाए तो भगवान के ऐश्वर्यों में सुंदरता है, रूप, तो वो दर्शाते हैं वामन देव, मोहिनी अवतार, जिसमें भगवान की सुंदरता को दर्शाया गया। और जब भगवान के ज्ञान की बात की जाए तो भगवान कपिल का वर्णन आता है कि उन्होंने ज्ञान दिया। या फिर वीर शौर्य की बात की जाए तो रामचंद्र हैं इत्यादि, जिन्होंने रावण का वध किया। तो ऐसे अलग अलग जो भगवान के ऐश्वर्य हैं वो अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो उनकी लीलाओं में कैसा उनका विग्रह है, कैसा रूप है, आनंद लीलामय विग्रहाय। भगवान का विग्रह, श्री चैतन्य महाप्रभु का विग्रह ऐसी लीलाओं से भरा हुआ है जो केवल आनंदमय, आनंद प्रदान करने वाली है। अर्थ क्या है इसमें? इसका अर्थ है कि जो भगवान की लीला है ये कोई छुपी हुई नहीं है, या कहना चाहिए कि कृपा को सीमित नहीं किया। जैसे बहुत स्पष्ट है, श्री कृष्ण आए, उन्होंने बहुत सी लीलाएं छुपी हुई की हैं। रास लीला की, जिसमें प्रवेश करने के लिए अभी तक लक्ष्मी देवी को नहीं अवसर मिला। शिव जी को भी अगर अवसर मिला तो केवल एक स्त्री रूप लेकर, गोपीश्वर महादेव। तो वो कुछ सबके लिए नहीं थी, कहना चाहिए कि सार्वजनिक नहीं थी। लेकिन महाप्रभु ने जो लीला की, ये जो आनंद दिया, वो सार्वजनिक था। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में थोड़ा सा अंतर है वही कृष्ण। तो जब वही व्यक्ति है तो अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन अंतर है। कृष्ण भोक्ता हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ता हैं कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु दाता हैं, वो प्रदान करते हैं। ये इसीलिए थोड़ा सा भोग का और दान देने में क्या है, रस का, भाव का अंतर है। वही कृष्ण जब दाता के रूप में आते हैं, देने के रूप में आते हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं। तो महाप्रभु का यहाँ जो वर्णन किया गया है कि आनंद लीला, तो कैसी आनंद लीला है इनकी? ये ऐसी आनंद लीला है जो बहुत कृपा प्रदान करती है, और ऐसी आनंद लीला है जो बहुत तेजी से फैलती है। जैसे पहले छुआछूत का रोग कहते थे, छू लिया किसी ने, किसी को रोग है, उसने छू लिया, उसको रोग हो गया, उसने छू लिया, रोग हो गया। तो महाप्रभु की लीलाएं ऐसी लीलाएं हैं। तो क्यों यहाँ आनंद लीला कहा गया श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को? तो आनंद लीला इसलिए कहा गया, महाप्रभु ने कैसे आनंद प्रकट किया? सबसे पहले संकीर्तन लीला के द्वारा। नवद्वीप में महाप्रभु ने इन संकीर्तन लीलाओं को किया। बहुत बड़े स्तर पर संकीर्तन हुआ करता था जब महाप्रभु करते थे। ये जो संकीर्तन लीला है महाप्रभु की, ये पहले सीमित थी। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाए,
आप सब भी, कि जो पीछे आएंगे उनको तकलीफ ना हो बैठने के लिए। आप लोग सब आगे आगे आ सकते हैं, और आगे आ जाओ, वायर हटाओ, वहाँ पर बैठो। ये बीच में गैप है, थोड़ा और आगे आ जाइए ताकि पीछे वाले लोग और आगे आएं। बाद में बार बार क्लास में आगे पीछे होना ना पड़े, एक ही बार कर लीजिए। ये बालकनी वालों ने अंतर छोड़ा हुआ है क्या बीच का? थोड़ा पीछे वाले आगे आ जाए, बालकनी वाले बैठे रहे वहीं पर, पीछे वाले आगे आ जाइए, आइए, क्योंकि बाद में लोग आ रहे हैं, कहाँ बैठेंगे। तो थैंक यू। सो चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन किया, पहले संकीर्तन होता था केवल श्रीवास आंगन में, फिर महाप्रभु उसको बाहर, तो बहुत बड़े स्तर पर महाप्रभु जब निकलते थे सड़कों पर कीर्तन करते हुए, बहुत से लोग कीर्तन करते थे। सो महाप्रभु ने कीर्तन किया, और उसमें कीर्तन में महाप्रभु कभी आंखों में आंसू आते थे। नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। तो महाप्रभु कीर्तन करते हुए कभी आंसू आते, कभी पागल हो जाते थे महाप्रभु, कभी जोर से ऊपर उछल जाते थे, कभी गिरते थे। ऐसा कीर्तन महाप्रभु ने प्रकट किया और सभी को इस कीर्तन का लाभ लिया। तो ये आनंद लीला क्यों हुई, ये कीर्तन महाप्रभु का? क्योंकि इसमें कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई योग्यता नहीं है कि आपको ये योग्यता चाहिए तब आपकी। इसलिए महाप्रभु बाहर गए, सड़कों पर गए, सड़कों पर किसी से योग्यता नहीं पूछी कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो। ये महाप्रभु का आंदोलन है। प्रेम जब देने के लिए आए तो सबको दिया। तो इसीलिए कोई योग्यता नहीं। आनंद लीला क्यों है? इसमें कोई योग्यता नहीं, कोई परीक्षा नहीं हुई कि आपका ज्ञान कितना है। कई बार भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं कि आपका कितना ज्ञान है, आपको भक्ति का कितना ज्ञान है, आपकी क्या योग्यता है। महाप्रभु की आनंद लीला है क्योंकि न योग्यता, न ज्ञान की परिभाषा, न या कोई परीक्षा, कुछ नहीं। हर व्यक्ति महाप्रभु के कीर्तन में आनंद ले सकता है। तो इसीलिए ये महाप्रभु का आनंद लीलाओं का उदाहरण है कीर्तन। तो कीर्तन में हम लोग देखते हैं कि कैसे आनंदित हुआ करते थे उस समय। इवन उस समय क्यों, अगर आप प्रभुपाद के कीर्तन का वीडियोस देख लीजिए, जब प्रभुपाद ने आंदोलन शुरू किया, कोई भक्त नहीं थे। जब प्रभुपाद अकेले बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे भक्त, जैसे आजकल होता है भी हम कीर्तन करें तो भक्त हैं तो सब जोश में आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आनंद लेना चाहिए, लेकिन वहाँ प्रभुपाद ने दिखलाया वही चीज़ जो चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाई कि कोई भक्त नहीं थे, जानते नहीं थे। कई लोग तो समझ नहीं रहे थे स्वामी जी बोल क्या रहे हैं। ये हरे कृष्ण उनको बोलना भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी नाच रहे थे कीर्तन में। हम लोग वो पुराने वीडियोस देखते हैं जहाँ पार्क में लोग ऐसे सर्कल बनाकर नाच रहे हैं, प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं, आनंद लीलामय विग्रहाय। तो वो आनंद लीला है क्योंकि उसमें आनंद बढ़ रहा है। तो भक्ति, महाप्रभु ने इस कीर्तन आंदोलन से सिखलाया कि भक्ति का अर्थ क्या है। सतत आनंद बढ़ते रहना चाहिए। और अगर हमारी भक्ति में आनंद नहीं बढ़ रहा है, मतलब हमारी भक्ति सही नहीं चल रही है, बस, और कुछ नहीं। सो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर समय भक्ति करते हुए आनंद बढ़े। कहीं ना कहीं गलती है अगर हमारा आनंद नहीं बढ़ रहा है। अगर हमारे हृदय में वो केवल आनंद कंद नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कमी है। किस में कमी है? भक्ति के मार्ग में कमी है,
प्रभुपाद के द्वारा दिए गए पथ में कमी है, इस्कॉन में कमी है? नहीं, हमारे अंदर, हमारे उस पालन में कमी है। हो सकता है हमारे अंदर उस भक्ति को करने का सही भाव नहीं है। हो सकता है हमारे अंदर उस भक्ति को करते हुए कई और बहुत सारी इच्छाएं हैं, इसलिए आनंद नहीं है। जहाँ भी भौतिक इच्छाएं होती हैं वहाँ एक चीज़ जरूर होती है, वो है निराशा और हताशा। तो वो निराशा और हताशा हमें आनंद लेने नहीं देती। सो इसलिए ये अगर हम भक्ति कर रहे हैं और आनंद नहीं आ रहा है तो ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं अपने अंदर आत्मविश्लेषण करना शुरू कीजिए। दूसरों को मत देखिए कि मुझे इसके कारण आनंद नहीं आ रहा, मुझे इसके कारण आनंद नहीं आ रहा, या व्यवस्थापन ठीक नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी है। तो इसलिए आनंद लीलामय विग्रहाय। दूसरा, महाप्रभु ने आनंद प्रदान किया ऐसी लीलाओं से जैसे जगाई और मधाई। जगाई मधाई की लीला हम सब जानते हैं। तो जगाई मधाई का उद्धार किया महाप्रभु ने, वो भी आनंदमय लीला है। एक हुई कीर्तन लीला, आनंदमय लीला, दूसरी जगाई मधाई की। ये कैसी आनंद की लीला है? क्योंकि जगाई मधाई तो बहुत अत्याचार कर रहे थे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भी मारा, खून निकल गया, मार खाए प्रेम दे दयाल तो नाई है। तो फिर ऐसी ये लीला आनंदमय लीला कैसे है? क्योंकि जगाई मधाई की लीला में महाप्रभु ने क्या किया? हम लोग देखते हैं कि महाप्रभु सबसे पहले क्रोधित हुए। उस लीला में अगर हम लोग देखें, जब महाप्रभु आए तो क्या किया उन्होंने? जैसे देखा तो क्रोध में अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया। तो सबसे पहले महाप्रभु क्रोधित हुए, लेकिन फिर नित्यानंद प्रभु के क्षमा याचना नहीं, क्षमा कर देने की जो याचना उन्होंने की कि इनको क्षमा कर दे दीजिए, तो उसको देखकर महाप्रभु पिघल गए। तो पहले सबसे पहले क्रोध में थे, फिर पिघल गए, और अंत में आंखों में आंसू लिए हुए इन जगाई और मधाई को महाप्रभु ने आलिंगन किया। तो कहाँ से क्रोध, जहाँ मारने आ रहे हैं बस, और वहाँ से आलिंगन कर रहे हैं। तो ये आनंद लीला इसलिए है क्योंकि महाप्रभु ने दंड नहीं दिया, क्षमा किया। सो महाप्रभु का आनंद बढ़ता है जब वो देखते हैं कि हृदय का परिवर्तन हो रहा है। वो देखते हैं कि जब जहर है, विष है, वो अमृत में बदल रहा है। महाप्रभु का वो आनंद है। सो महाप्रभु ने देखा, वो इसलिए नहीं प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने देखा कि ठीक है चलो बस नित्यानंद प्रभु कह रहे थे इसीलिए वो शांत हुए, लेकिन आलिंगन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका भी हृदय बदल गया था, जगाई और मधाई का। सो ये लीला आनंदमय इसलिए है क्योंकि इसमें दंड नहीं है। श्री कृष्ण ने जब ऐसे असुरों को देखा तो सीधा गला काट दिया सीधा मार दिया असुरों को, चाहे वो शिशुपाल हो, दंतवक्र हो, जिनको भी श्री कृष्ण ने मारा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे असुरों को गले लगा रहे हैं, इसीलिए आनंद लीला मय विग्रहाय। तो महाप्रभु ने इस लीला के द्वारा दिखलाया कि एक भक्त को जब दूसरे भक्त का जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ये देखकर कि देखो जगाई मधाई को दंड मिल रहा है, नित्यानंद प्रभु ने ये नहीं कहा बहुत अच्छा मुझे मारा था ना, मेरे सर पर चोट लगी थी, खून निकाला था, अब देखो महाप्रभु क्या करेंगे तुम्हें। ये भाव होता नित्यानंद प्रभु का तो खुद ही मार सकते थे। उनको महाप्रभु के आने का इंतजार करने की क्या जरूरत थी कि महाप्रभु आकर चक्र चलाएंगे? क्या नित्यानंद प्रभु में क्षमता नहीं है? लेकिन नित्यानंद प्रभु कैसे आए हैं? अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। तो इसीलिए वो देखकर वो बहुत आनंद में नहीं हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। देखिए हम लोग जब लीलाएं हैं, गौर लीला हम लोग कई बार सुन चुके हैं, लेकिन उनसे क्या सीख सकते हैं? कीर्तन से क्या सीख सकते हैं? जगाई मधाई की लीला से क्या सीख सकते हैं?
कि नित्यानंद प्रभु हमें सिखला रहे हैं कि अगर किसी का पतन हो गया है, किसी कोई गलती में है, तो उससे प्रसन्न मत होइए, उसके उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर हम उसको नहीं सुधार सकते तो कोई बात नहीं, उसके उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए। ये भक्ति के ऐसे छोटे छोटे, या कहना चाहिए बड़े महत्वपूर्ण सरल सिद्धांत हैं जो हमारे हृदय में द्वेष, घृणा, क्रोध को प्रेम में बदल देते हैं। इसीलिए आनंद लीलामय विग्रहाय, महाप्रभु यहाँ कोई दंड देने, कोई क्रोध प्रदर्शित करने, असुरों का वध करने यहाँ पर नहीं आए। इसीलिए इस लीला में किसी असुर का वध नहीं किया उन्होंने, लेकिन आसुरी प्रवृत्तियों का वध किया। जरूरी क्या है हमारे लिए? कृष्ण प्राप्ति। लाइट्स थोड़ी जलाई, बड़ा अंधेरा हो रहा है, इसको बंद कर सकते हैं? इसका हो गया अभी। थोड़ा पीछे आगे वहां पर भी सब लाइट जला दीजिए, ऐसा लग रहा है कि हम लोग थिएटर में बैठे हैं। सो महाप्रभु, पंखा बंद कीजिए। पंखा नहीं, पहले ही लोगों को ठंड लग रही है, स्वेटर पहने बैठे लोग। इस तरफ भी लाइट्स ऑन है सारी। सो महाप्रभु ये समझा रहे, नित्यानंद प्रभु समझा रहे इस लीला में जगाई मधाई की, कि अन्यों के दोषों को, अन्यों के दुखों को, अन्यों के पतन को देखकर कभी सुखी मत हो जाइए कि बहुत अच्छा है, अब इनको पता चलेगा। लेकिन प्रसन्न किस में होना? जैसे महाप्रभु ने आलिंगन किया, क्यों? हृदय परिवर्तन हुआ। सो भक्ति का मार्ग ये है, महाप्रभु आसुरी प्रवृत्तियों को मारने आए हैं। इसीलिए जगाई मधाई की लीला भी आनंद लीला है। और फिर महाप्रभु ने एक बहुत महत्वपूर्ण लीला की, जगन्नाथ रथ यात्रा। रथ यात्रा में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं जगन्नाथ जी के सामने। 7 दल थे जब चलते थे महाप्रभु रथ यात्रा में, तो 7 दल होते थे, हर एक में 2-3 गाने वाले, बजाने वाले और अन्य भक्त ऐसे कीर्तन करने वाले। और महाप्रभु 7 में कीर्तन एक साथ करते थे। जब भक्त अगर खड़े होकर देख रहे हैं, अगर कोई ऐसे देख सके दूर से 7, मान लीजिए कि ड्रोन होता उस समय, ड्रोन कैमरा वगैरह, तो ऊपर से अगर ड्रोन कैमरा चलता तो आश्चर्यचकित हो जाते, क्योंकि 7 दलों में महाप्रभु दिखाई दे रहे थे, महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। सो उन्होंने वो कीर्तन किया और रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के सामने, और इतना सुंदर कीर्तन था। और हमें सबको पता है कि जगन्नाथ जी का रथ रुक गया महाप्रभु का कीर्तन देखते देखते, फिर बहुत प्रयास किया तो भी नहीं चला। तो यहाँ एक बहुत सुंदर सिद्धांत इस रथ यात्रा के माध्यम से भी हम लोगों को मिलता है कि जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और जगन्नाथ जी आकर्षित हो गए, तो वो क्या दिखला रहे हैं कि जब हमारी भक्ति बहुत शुद्ध होती है तो भगवान स्वतः आकर्षित हो जाते हैं। हमें कोई रिझाना नहीं पड़ता भगवान को, हमें कुछ करना नहीं पड़ता भगवान के लिए। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? हृदय की शुद्धता से। नहीं तो हम लोग इस जगत में रहकर भक्ति मार्ग में भी आकर बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। दरअसल एक बार हम ऐसे सोच रहे थे कि अगर किसी पर कृष्ण की कृपा नहीं है तो फिर उसके हृदय वो बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है, मंदिर का अध्यक्ष हो जाता है, मंदिर बना लेता है, बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेता है, लेकिन हम लोग देखते हैं उसके अंदर भक्ति नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण की कृपा के बिना तो कोई बड़ा कार्य कर नहीं सकता। तो हमें लगता था कि नहीं, ये कैसे सिद्धांत है? सिद्धांत तो ये है कि कृष्ण की कृपा है, इसलिए इस व्यक्ति ने इतना बड़ा कार्य कर लिया, इतने बड़े मंदिर बना दिए, तो फिर स्वाभाविक है ये अच्छा भक्त होगा। लेकिन भगवत गीता में भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कि वो कहते हैं कि जो मेरी तरफ जिस भाव में भजन करता है मेरा, तांस तथैव भजामि अहम, भजामि अहम मतलब मेरा भजन कर रहा है जिस भाव में, मैं उसी भाव में उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का।
ज़्यादातर जब बाहर के जगत में गीता की बात की जाती है तो वो लोग कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादि कहते, सारे ही श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते, क्योंकि ये कई उत्तर दे देता है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर रहा है तो क्या हो रहा है, भगवान कह रहे हैं जो इसकी इच्छा थी वही दे रहा हूं। तो उसकी इच्छा थी कि मैं कुछ कर कर दिखाऊं, मंदिर बना कर दिखाऊं, कुछ बहुत बड़ा करूं। भगवान ठीक है कर लो, करके दिखा दो, लेकिन कृष्ण नहीं मिलेंगे। दूसरी ओर अगर कोई साधारण भक्त है जिसको कोई जानता भी नहीं है, को मतलब किसी को पता ही नहीं कांग्रेगेशन में कि ये कोई अच्छा प्रचारक है या कुछ बड़ा भक्त है या अच्छा है, लेकिन उसके अंदर अगर भगवान के प्रति प्रेम है, शुद्धता है हृदय में, और उसका भाव है कृष्ण को प्राप्त करने का, वो ज़्यादा श्रेष्ठ भक्त है। क्यों? क्योंकि उसकी निकटता कृष्ण से ज़्यादा है। सो इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए, हमेशा अपने हृदय में विश्लेषण कीजिए। रथ यात्रा का महोत्सव है हृदय में कृष्ण को लाना। हमें हर समय विश्लेषण करना चाहिए कि क्या मैं जो अपने हृदय में कृष्ण को लाने की भावना रख रहा हूं या कुछ और रख रहा हूं। ये एक भाव जरूर होना चाहिए। हमारे अंदर भाव होता है कि मैं सही हूं कि मैं गलत हूं, ये ज़्यादातर भाव होता है, और हम ये भी सोचने भी लगते हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सही है कि गलत है। सही गलत में मत फंसिए, होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अपनी दृष्टि से सारी चीज़ें सही लगती है ना, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वही सही है। जैसे हम कई बार वो कथा सुनाते हैं, जोक हमारे इस्कॉन में बहुत चलता है कि एक बार एक मंदिर के अध्यक्ष की मृत्यु हो गई और वो भगवान के धाम गए। सो जब धाम में पहुँचे तो धाम के दरवाजे से उन्होंने अंदर देखा कृष्ण खेल रहे हैं गोलोक धाम में, और उनके साथ कुछ और भी उनके मित्र खेल रहे हैं, और उनमें से एक उन्होंने देखा, ये तो मेरा टेम्पल कमांडर है, इसको किसने प्रवेश दिया यहाँ पर, ये कैसे आ गया। मतलब उनका था कि ये तो बेकार आदमी है, ये तो कभी आ ही नहीं सकता। तो उन्होंने ये कैसे आ गया। फिर दूसरे को देखा, रहे ये तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर था, वो ये कैसे आ गया, इसको तो मैंने बहुत डांटा था, ये तो बिल्कुल बेकार आदमी था, जब भी ठीक से नहीं करता था, ये कैसे आ गया। तो ऐसे 2-3 लोगों को देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो खैर प्रवेश किया उन्होंने। तो कृष्ण आए, कृष्ण ने देखा और उनका ले जा रहे थे, अंदर प्रवेश किया। तो जैसे प्रवेश किया, सब खेल रहे थे, अब अचानक देखा कि सारे ऐसे रुक गए, स्तब्ध, सब के सब। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ मंदिर अध्यक्ष को कि ये क्या हो गया भाई, सारे अच्छे से खेल रहे थे। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा ये सब रुक क्यों गया। बोले ये लोग सब सोच रहे हैं कि इसको किसने प्रवेश दिया अंदर। ये हमारा तो ये मत सोचिए मंदिर अध्यक्ष है तो, हाँ, क्योंकि ये परसेप्शन है ना, क्योंकि बाकी सारे सोच रहे थे ये तो कभी नहीं जाएगा, और ये सोच रहे कि ये सब कभी नहीं जाएंगे। खैर हमारे अंदर हमें बस हृदय में ये लाना चाहिए, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है। हम लोग अगर यही सब करते रहे तो एक दिन समय चला जाएगा, पता चला कि मृत्यु आ गई। और कौन कह सकता है कि प्रभु जी गारंटी देता हूँ अगले 15 साल यमराज मुझे छू नहीं सकते या मृत्यु आ नहीं सकती। आप में से कौन गारंटी दे सकता है, हमें बताइए। हम खुद नहीं दे सकते। हाँ। तो इसीलिए हमें कृष्ण को पाने का प्रयास करना है, राइट। सो हमेशा याद रखिएगा ये जो जोक हमने सुनाया था कि आप लोगों की तरफ भी देखकर लोग यही सोच रहे हैं इसको कौन प्रवेश दिया, और मंदिर अध्यक्ष की तरफ तो देखकर सारे सोच रहे हैं कि इसको तो बिल्कुल प्रवेश नहीं होना चाहिए। सो मूल बात, अपने हृदय को, अपनी भक्ति को शुद्ध कीजिए, भक्ति में शुद्धता लाइए। कृष्ण को खींचना है अगर हृदय में, वो स्वतः आएंगे। देखिए सुंदर लीला थी महाप्रभु ने जो की, इससे हम समझ सकते हैं। जगन्नाथ जी रुक गए, रथ रुक गया, क्या क्या नहीं किया राजा ने,
रथ चलाने के लिए हाथी मंगाए, पहलवानों को बुलाया, सब कुछ कर लिया, रथ हिला नहीं। महाप्रभु आए, महाप्रभु ने स्पर्श किया, रथ भागने लगा। जगन्नाथ जी दिखला रहे हैं कि मैं आकर्षित किससे होता हूँ? तुम्हारे बल से नहीं, तुम्हारी शक्ति से नहीं, तुम्हारी बाहरी चीज़ों से नहीं, हृदय में प्रेम, हृदय में भक्ति होनी चाहिए। भगवान स्वतः भागने लगे, फिर कोई ज़रूरत नहीं थी किसी हाथी की, किसी घोड़े की। तो भगवान स्वतः आएंगे, हमारी ओर आकर्षित होंगे अगर ये शुद्धता हमारे हृदय में आ जाए। और इसीलिए ये है आनंद लीला। सो आनंद लीला कीर्तन है, आनंद लीला जगाई मधाई है, आनंद लीला जगन्नाथ रथ यात्रा है। और महाप्रभु ने ऐसे भावों को प्रकट किया, जैसे विप्रलंब भाव। महाप्रभु कभी कभी भाव विभोर हो जाते थे, अपने ही नामों को लेने लगते थे। कृष्ण 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 हे कृष्ण कृष्ण राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां, राम राघव महाप्रभु इसके द्वारा सिखला रहे। दो महत्वपूर्ण चीज़ों को इससे सिखलाते हैं। पहली चीज़ कि महाप्रभु कभी कभी ऐसे गाते हुए, चैतन्य चरितामृत वर्णन है, जब वो नाम लेते थे गोविंद दामोदर माधवेति, महाप्रभु भाव विभोर हो जाते थे। कभी कभी गंभीरा में एक श्लोक सुन लेते थे, महाप्रभु भाव विभोर हो जाते थे, वैसी उनकी स्थिति हो जाती थी। सो दो चीज़ें महाप्रभु इससे सिखलाते हैं नाम लेने से। खुद ही उन्होंने नाम लिया कि एक विरह का भाव, जो भाव विभोर होना महाप्रभु का, वो विरह का था, कि कृष्ण से विरह को उत्पन्न करना। हम लोग कृष्ण को मिस नहीं करते हैं ना। आपके घर से कोई चला जाए तो आप उसको लिखते हो आई मिस यू, या आई एम मिसिंग यू, या जो भी क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं, आई मिस यू, थैंक यू। हाँ, तो आई मिस यू लिखते हैं, और लगता है अरे बच्चा क्या कर रहा होगा, या कोई और भी है, तो हम लोग बहुत मिस करते हैं उनको। कृष्ण को कभी सोचा हम लोगों ने? कृष्ण को कहा कि कृष्ण आई मिस यू, दर्शन नहीं हुआ मुझे। नहीं, हमारा तो संडे का संडे है, वो भी कभी कभी घर में कोई और आ जाए तो फिर कृष्ण को मिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो विप्रलंब भाव का अर्थ क्या है, विरह भाव का अर्थ क्या है? कृष्ण को देखे बिना अगर हमारे हृदय में व्याकुलता हो रही है कि कृष्ण नहीं दिखे हैं। दरअसल जब भक्ति की परिभाषा की जाती है तो अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग भक्तों ने अलग अलग परिभाषा दी है। व्यासदेव कुछ और देते हैं, शांडिल्य कुछ और देते हैं, नारद मुनि ने एक भक्ति की परिभाषा दी है, और नारद मुनि कहते हैं तद विस्मरणे व्याकुलता। भक्ति की ये परिभाषा है उनकी, कि अगर कृष्ण का विस्मरण हो जाए तो व्यक्ति व्याकुल हो उठे, वो भक्ति है। और हमारे अंदर तो खैर हम अपने लिए कह सकते हैं, आप सबके लिए नहीं हो सकता, आप में से कोई ऐसे हों, निश्चित ये मजाक की बात नहीं है, हो सकता है आप में से कोई हो जिनको हृदय में व्याकुलता होती हो। वो जरूरी नहीं है कि प्रकट हो, इसलिए हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने लिए कह सकते हैं कोई व्याकुलता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कृष्ण के दर्शन नहीं हुए या कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ, कृष्ण का नाम नहीं लिया तो मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है। हमें तो लगता है कि ठीक है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो पहली चीज़ ये दिखला रहे हैं इस लीला से कि महाप्रभु श्लोक सुनकर केवल भावा विभोर हो रहे, नाम लेकर भावा विभोर हो रहे हैं। और दूसरा, नाम की महिमा महाप्रभु दिखला रहे हैं कि ये जो नाम है ये बहुत अद्भुत चीज़ है नाम। तो ये क्या है? ये हमारी समझ के परे है। हम समझ नहीं सकते कि नाम कैसा प्रभाव हम पर करता, इसलिए बड़ी गंभीरता से हमें नाम लेना चाहिए। जो आनंद श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपने हृदय में रखा,
चैतन्य महाप्रभु ने उस आनंद को सबको बांटा इस लीला के द्वारा। सो इसीलिए ऐसी आनंद लीलाएं श्री कृष्ण ने की हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे महाप्रभु की लीलाओं को आनंद लीला कहा गया। हर लीला को, ये तो हमने कुछ एक दो लीलाएं वर्णन की, आप अगर जो भी लीला महाप्रभु ने ली है आनंद लीला। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द ही, ये लाइन ही, आनंद लीला मय विग्रहाय, हमें एक संदेश दे रही है कि अगर भक्ति में सूखापन आ गया है, भक्ति में उतना आनंद नहीं है या आनंद लीला नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ है, देखना चाहिए। क्योंकि भक्ति का अर्थ अपने आनंद को, अपने एंजॉय करने की टेंडेंसी को दबाना नहीं है। ये जान लीजिए, भक्ति मतलब ये नहीं, क्योंकि आप दबाओगे तो क्या होगा, उससे आनंद आएगा? कहीं ना कहीं इच्छा होगी थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले ले। भक्ति है केवल आनंद कंद, आनंद लीलामय विग्रहाय। सो इसीलिए अगर कृष्ण भावनामृत हमारे लिए जीवन में भारी हो रही है, एक बोझे के समान हो रहा है, या बहुत सूखा सूखा लग रहा है, तो मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई गलती है, तुरंत ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। हृदय कोमल हो और हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो, वो मार्ग सही है। लेकिन भक्ति का मार्ग ये नहीं है कि हम हृदय को दबा दें, इच्छाओं को दबा दें और फिर भक्ति करें। तो ये आनंद लीला मया विग्रहाय। तो इसे कैसे समझना चाहिए, जीवन में कैसे समझना चाहिए? जब हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो जप केवल माला समाप्त करने के लिए ना करें। कई बार होता है हम लोग देखते रहते कितनी रह गई, हरे कृष्ण हरे राम राम, होता है ना ऐसा। खास करके जब सुबह जप नहीं हो तो दिन भर तो मतलब ऐसा लगता है कि बस एक भी माला नीचे क्यों नहीं जा रही है। सो माला केवल खत्म करने के लिए माला मत कीजिए। कई बार हम लोग कहते हैं आई फिनिश्ड माई राउंड्स, मैंने मेरे क्या बोलते हैं, माला के जितने भी राउंड्स हैं उसको खत्म कर दिया, मार डाला, आई फिनिश्ड माई राउंड। सो माला खत्म करने के लिए जप मत कीजिए, जप कीजिए कृष्ण को मिलने के लिए। ये मार्ग है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम कैसा जप कर रहे हैं। अगर हम मैकेनिकल कर रहे हैं, एकदम यांत्रिक तरीके से बैठ हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, कितना हो गया, अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, फिर इधर उधर देखा सब कुछ ठीक ठाक, हरे कृष्ण कृष्ण। हम लोग इतना सुनते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं हमारा जप ऐसा ही है ना? सही है कि गलत है? आप में से कौन यहाँ पर बैठे कह सकता है कि नहीं प्रभु जी, मेरा जप नाम लेना शुरू किया आंखों में आंसू आ जाते हैं? कोई? नींद आ जाए। ये सत्य है, क्योंकि नाम मधुर है ना, थोड़ा तो लगता है कि कृष्ण आके कह रहे बेटा सो जा थोड़ा सा। सो नाम मालाएं कंप्लीट करने के लिए मत कीजिए, जब कीजिए कृष्ण को पाने के लिए, मार्ग बनाइए। तो ठीक है, अभी तक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है। आज से हमको देखना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु आए ही नाम देने के लिए हैं। हरे कृष्ण नाम गौरा कौरीला प्रचार, उसी लिए तो आए हैं। और हम लोग उसी नाम को गंभीरता से ना लें, फिर कैसी गौर पूर्णिमा। तो इस गौर पूर्णिमा तक अभी कितना समय बाकी है? करीब 15-20 दिन बाकी हैं। 1 तारीख से उत्सव शुरू होगा। हमें ये प्रण लेना चाहिए कि तब तक अपना जप अच्छा कर लेंगे, और ये हमें उपहार महाप्रभु को देना है। जैसे हमने कहा, महाप्रभु को आपका कोई बाहरी चीज प्रसन्न नहीं करती, हृदय कितना शुद्ध हुआ। जगाई मधाई ने क्या किया उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका हृदय बदल गया, क्योंकि जगाई मधाई हाथ जोड़कर खड़े थे, क्षमा याचना कर रहे थे महाप्रभु के सामने। तो महाप्रभु को ये उपहार दीजिए इस गौर पूर्णिमा पर। प्रयास करेंगे सब लोग।
आप लोग को आदत है हरी बोल तो बोल ही दो, क्या हो, है ना, कुछ पूछो तो हरी बोल तो बोल ही दो। कितने लोग गंभीरता से प्रयास करेंगे? चलिए हाथ उठाइए, हम भी करेंगे, इसलिए हम भी हाथ उठा रहे हैं कि गंभीरता से ये उपहार गौर पूर्णिमा पर महाप्रभु को देने का। थैंक यू, आप सबको अपने लिए तालियां बजानी चाहिए, बहुत अच्छा। सो हमें जप करना चाहिए महापुरुष। तो आज से हम लोग उस जप को करें कि रोज जब नाम ले रहे हैं तो प्रयास करें नाम ध्यान से सुने, प्रयास करें कृष्ण का स्मरण हो, प्रयास करें ऐसा जप हो कि जो आकर्षित कर रहा है कृष्ण को, हमें अनुभव होगा उसका। ऐसा मत सोचिए हमें कैसे पता चलेगा कृष्ण आए कि नहीं आए हैं। खैर उसको देखने का प्रयास नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक माला आंख बंद करके की तो दूसरी माला में आंख खोल कर देख रहे आए कि नहीं आए कृष्ण। वो आएंगे, अनुभव भी होगा हृदय में। जब कृष्ण आ गए तो जो आनंद का अनुभव होगा, आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कृष्ण हृदय में आए। तो ये उपहार हम लोगों का इस बार महाप्रभु को गौर पूर्णिमा पर होना चाहिए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है उस आनंद लीला का अनुभव करने का कि जब हम सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा, जब हम सेवा कहते हैं तो आप लोगों के मन में 2-3 ही सेवाएं आदि को डीटी वर्शिप करना है, नहीं, कोई भी सेवा, कहीं पर किसी भी प्रकार की सेवा भगवान से जुड़ी हुई आप कर रहे हो, उस सेवा को बोझा ना समझते हुए करें। हम लोग केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए करें। कभी कभी हमें लगता है कितना परेशानी हो रही है इस सेवा में, क्यों करना है ये सब सेवा, छोड़ो, बहुत लोग हैं कर लेंगे, और नहीं है कोई तो ना करे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हमें सेवा करनी है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। तो ये 2 चीजें अगर हम लोग अब इस बार महाप्रभु को दें तो सही में आनंद लीला मय विग्रहाय। दूसरा, हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय, दूसरा लाइन इस श्लोक का है। अभी हमने पहली लाइन पर चर्चा की है और समय केवल 5 मिनट रह गया है, तो प्रयास करते हैं 5 मिनट में खत्म करने का, क्योंकि हमारी इच्छा ये है कि संडे के प्रोग्राम में समय से शुरू हो, समय पर खत्म हो। क्योंकि कई भक्त इन जैसे कोई अगर 12 बजे का टाइम या 12:15 का तो आ जाते हैं, लेकिन बाकी भक्त 1:15 तक तो आ ही जाते हैं। तो किस लिए? और फिर अगर हम एक्सटेंड करें कि नहीं भक्त नहीं आते हैं इसलिए हम 1 बजे से लेक्चर करेंगे ताकि भक्त आए, तो हम गारंटी दे रहे 2 बजे के पहले कोई नहीं आएगा। फिर हम सोचे कि लेट हो रहा है, 1:30 बजे करते, फिर 2:30 बजे आएंगे। सो आप सबसे हमारी बहुत हृदय से विनती है, ये कथाएं सुनना हमारे संडे फीस्ट का सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी दे रहा हो लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है संडे फीस्ट का। हम लोग संडे फीस्ट लेक्चर का नाम भूल जाते, संडे फीस्ट याद रहता है हमें। तो प्रभुपाद ने संडे फीस्ट शुरू किया, लेकिन प्रभुपाद भी पहले बिठाकर सुनाते थे प्रवचन, उसके बाद में फीस्ट करते थे। तो आप ये मत सोचिए कि संडे फीस्ट का हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रसादम, तो वो 2 बजे शुरू होता है, 1:30 बजे शुरू होता है, 1:15 पहुंच जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडे फीस्ट लेक्चर, प्रसादम तो अंत है, क्योंकि हर यज्ञ का अंत प्रसादम से होना चाहिए, वितरण से होना चाहिए। वो अंत है इस प्रोग्राम का, प्रारंभ नहीं है। प्रारंभ में जब कीर्तन होता है तो करना चाहिए। आज प्रभु जी कर रहे थे, ढुले ढुले गोरा चांद, महाप्रभु का गुणगान कर रहे थे और अकेले ही बैठे हुए थे, क्योंकि कोई पीछे गाने वाले नहीं थे, 2-3 भक्त थे केवल। तो इतना सुंदर कीर्तन, हम 12 बजे आ जाएं, कीर्तन करें। क्या करते हैं घर पर 12 बजे? अब आप ये मत कहिएगा कि हम 11:30 तो सो के उठते हैं, ये तो हम विश्वास नहीं कर सकते, चाहे संडे हो तो भी, क्योंकि कम होता है ऐसा। विद्यार्थियों में फिर भी होता है, हमें पता है, लेकिन आप लोगों में कम होता है। तो प्रयास करें कि 12 बजे तक आएँ, फिर 12:30 से प्रवचन प्रारंभ, उसको सुने जो इस संडे प्रवचन का। और बड़ी मेहनत की जाती है इस संडे में। ऑफकोर्स ज़्यादातर मेहनत प्रसाद बनाने में होती है, लेकिन इसको महत्वपूर्ण बनाइए। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि टाइम पे आइए, पूरा प्रोग्राम अटेंड कीजिए, और फिर इच्छा हो तो प्रसाद ले लीजिए, नहीं तो
नहीं मतलब ले लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मगर उसको उसी चीज़ को केवल मेन मत मानिए कि मेन हमारा उद्देश्य है कि जाना है, 4 लोगों से मिलना है, क्योंकि हम मिले नहीं और उसके बाद प्रसाद लिया और चले गए। प्रवचन सुनना चाहिए बैठ के। कई भक्त आकर बाहर खड़े रहते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। जब आ ही गए हैं, गलती से ही आए हों, लेकिन आ जाना चाहिए अंदर। अब दूसरा, हेमाभ दिव्य छवि सुंदर आया। महाप्रभु का जो वर्ण है कैसा है? हेम, सुंदर, सोने के समान, तप्त कांचन। तो क्यों सोने के समान है उनका? कोई और वर्ण, कृष्ण का वर्ण कौन सा था? श्याम वर्ण है। तो अगर कृष्ण है तो श्याम वर्ण होना चाहिए उनका। हम कैसे माने कि ये कृष्ण ही है? कृष्ण अपना रंग कैसे बदल लेंगे? हम लोग रंग तो नहीं बदल सकते ना। या कृष्ण ने कुछ करवाया, कुछ थेरेपी वगैरह कराकर कुछ रंग बदल लिया, तो कैसे? महाप्रभु का रंग गौरांग क्यों है? तो ये गौरांग इसीलिए है, हम सब जानते हैं, क्योंकि ये श्री राधेर भवे बे गौरा अवतार, श्रीमती राधा रानी का भाव, अंग कांति उनकी लेकर आए हैं श्री कृष्ण। तो स्वर्ण रंग क्या दर्शाता है? महाप्रभु का गौरांग रूप, हम लोग कहते हैं ना गौरांग। तो ये जो महाप्रभु का रंग है क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि महाप्रभु स्वर्ण रंग में इसलिए हैं क्योंकि प्रेम ने भगवान को जीत लिया है। श्रीमती राधा रानी प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है और उनसे वो परास्त हुए हैं, मदन मोहन मोहिनी, और इसीलिए वो रंग उन्होंने स्वीकार किए। तो ये रंग लेना ये दर्शाता है, कृष्ण ये दर्शा रहे हैं कि मैं परास्त हो गया। तभी तो उनका, जैसे एक देश दूसरे देश से परास्त हो जाए तो क्या करेगा? उसके ध्वज को, उसके रूल को स्वीकार करता है कि नहीं करता है? तभी तो कहा परास्त हो गया कि अब तुमको ये स्वीकार करना है। तो इसी तरह महाप्रभु कृष्ण दिखला रहे हैं कि मैं परास्त हो गया। तो क्या परास्त हुआ? कैसे पता चले? मैंने राधा रानी का रंग स्वीकार कर लिया। तो प्रेम से परास्त हुए हैं, इसीलिए गौरांग है। इसीलिए यहाँ कहा गया हेमाभ दिव्य छवि सुंदर आया। और महाप्रभु दर्शा रहे हैं ये जो गौरांग उनका रंग है कि किस तरह से सच्ची सुंदरता ये प्रेम से आती है, बाहरी दृष्टि से नहीं। जैसे राधा रानी का प्रेम है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जानना चाहिए कि हमें प्रेम, नम्रता और करुणा चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को प्रेम है वो चरित्र देता है, नम्रता है जो इसको सुंदरता प्रदान करती है, हमारे अच्छे आचरण के द्वारा हमारे आचरण को अच्छा करती है। तो प्रेम हमें बहुत अच्छा चरित्र देता है। अगर हृदय में प्रेम है, चरित्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। और अगर नम्रता है तो हमारा आचरण अच्छा होगा। और अगर करुणा है तो कहना चाहिए कि जो आत्मा है उसकी जो आभा, उसका जो प्रकाश है वो करुणा से आता है। इसीलिए जितने बड़े बड़े भक्त हैं, आप देखिए शिला प्रभुपाद, बाहरी दृष्टि से हम जब भी ये वर्णन करते हैं पहले क्षमा याचना करते हैं। बाहरी दृष्टि से क्या था उनको, उनके शरीर में एक भारत के किसी एक प्रांत से आए हुए, कोई बहुत ऐसे नहीं कि बड़ा फिल्म स्टार की तरह सुंदरता थी, लेकिन जो आभा थी वो सभी लोगों को आकर्षित कर रही थी। देखिए ये सारे जो भक्त बने, ये लोग फिल्म स्टार की ओर आकर्षित नहीं हुए, लेकिन प्रभुपाद की तरफ आकर्षित हुए। क्यों? वो आभा, वो प्रकाश, और वो थी करुणा का प्रकाश, क्योंकि हृदय में करुणा लेकर गए थे श्रील प्रभुपाद। अगर करुणा नहीं होती तो आपको लगता है कि इतने सारे लोग आते प्रभुपाद के पास? उनकी करुणा को देख कर आए थे। क्योंकि कई भक्त कहते हम नहीं जानते थे कौन है राधा और कृष्ण, हमने तो स्वामी जी को देखा और उनकी करुणा को देखा। तो इसीलिए ये सच्ची सुंदरता है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए। महाप्रभु की ये वाक्य सुनकर हेमांग जो उनका रूप है, उनकी जो छवि है, हेमाभ दिव्य छवि सुंदर आया, मतलब सुंदर बनना है तो क्या करना है? सबसे पहले
हृदय को कोमल बनाने का प्रयास कीजिए। ये जो बहुत ज़्यादा कठोरता है हृदय से, उसको निकालने का प्रयास कीजिए। दूसरा, नम्रता लाइए। कैसे? बाहरी दिखावे से नहीं। हम लोग बहुत बाहरी दिखावे से नम्र बनने का प्रयास करते हैं ताकि सब लोग, अतुल कश्यप बहुत नम्र व्यक्ति। खैर हम तो वो भी नहीं कर पाते बाहरी, आप लोग तो शायद वो भी कर, हम तो दोनों जगह से बेकार हो गए। अंदर से भी नहीं हुई नम्रता और बाहर से भी दिखावा नहीं हुआ। तो बाहरी दिखावा नहीं, हमें अंदर से उस नम्रता को अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। तो जब भक्ति हृदय में होगी तो हमारे आचरण में वो प्रदर्शित होगी। सो एक जो भक्त होता है भगवान का, वो उसका जो प्रकाश होता है, उसका प्रकाश कैसा है? सोने की तरह नहीं कि सोना जैसा होता है, उसका प्रकाश होता है नम्रता और करुणा से। तो ऐसा जीवन हमें लेना चाहिए। और फिर अंत में कह रहे हैं तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय। तीसरी लाइन है, अभी 2 लाइन हुई हैं। इसको अगली बार चर्चा करें, समय बहुत हो गया, ऑलमोस्ट 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। हमारी इच्छा थी कि समय पर रुकें ताकि आप लोगों को भी समय पर आने की आदत पड़े। इसीलिए आज हमें कहा जा रहा था कि थोड़ा लेट करो, हमने कहा नहीं आज तो टाइम पे ही शुरू करेंगे ताकि टाइम पे ख़त्म करें। सो अभी 2 लाइन और बाकी हैं। जब अगला प्रवचन करेंगे महाप्रभु के ऊपर तो इस 2 लाइन को, और क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो तीसरी लाइन है जहाँ कहा गया तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय, तो ये महाप्रेम क्या है और कैसे उन्होंने प्रदान किया, ये हमें जानना चाहिए। और आज भी क्या हम उस महाप्रेम को अनुभव कर सकते हैं? ये 3 चीज़ें हम लोग इस लाइन में सीखने वाले हैं। तस्मै महाप्रेम प्रदाय, जो भगवान महाप्रेम रस प्रदाय, तो महाप्रेम क्या है, कैसे महाप्रभु ने प्रदान किया और क्या आज हम इसका अनुभव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जब अगली बार महाप्रभु के ऊपर प्रवचन होगा तब करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारी प्रार्थना वंस अगेन कि कृपया समय पर आइए ताकि सारा कार्यक्रम समय पर हो और अच्छे से हो सके। बहुत जल्द ये कार्यक्रम शाम को शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तो 2 महीना, शायद महीना 1.5 महीना जब तक ठंड है तब तक चलेगा। कृपया समय पर आते रहिए। कोई प्रश्न किसी के? कुछ पूछना चाहते हैं? कोई जिज्ञासा मन में? हाँ जी। माइक पीछे हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो रस हो गया भगवान का, या जो छंद में ये भी लिखा हुआ था कि ये कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान करते हैं कृष्ण की। तो प्रभु जी हम इनको अलग समझें या भगवान ही समझें इनको? Okay, बहुत अच्छा, हरे कृष्ण। थैंक यू। सो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सुनने में लगता है कि उनके लिए भगवान का रथ रुक गया तो भगवान अलग हैं, और वो कृष्ण का प्रेम प्रदान करने आए मतलब वो कृष्ण से अलग हैं। तो इसको हम कैसे समझें? उनको भगवान माने या भक्त माने? श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार या भगवान आए, ये बहुत विशेष है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में सब अवतार आते हैं, सारे दिन में एक बार। कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, मतलब चलते रहते हैं हर दिन में। तो हर युग में, जैसे कलयुग है तो हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु या कलयुग के अवतार आते हैं, युग अवतार जो भी होंगे उस समय के युग अवतार को। लेकिन केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में जब कृष्ण आते हैं, उस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये बड़ा विशेष, पहली विशेषता इनके रूप की है अवतार की, कि ऐसा नहीं कि हर युग में आते हैं, हर कलयुग में यही आकर नाम देंगे। तो इसलिए इनको कृष्ण चैतन्य कहा गया। या समझने के लिए कह सकते हैं कि अन्य युगों में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, इस युग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए। तो क्यों ऐसा विशेषता दी गई? क्योंकि कृष्ण हैं। अब हम उनको कैसे समझें?
लग तो रहा है कि भक्त है, हो सकता है किसी ने कह दिया हो कि भाई भगवान है तो सारे लोग पीछे पीछे हो गए। तो भगवान को कब माना जाता है भगवान? सबसे पहले शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए। तो गरुड़ पुराण में लिखा है, अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्यो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। और फिर कई अन्य करीब 20-25 ऐसे प्रमाण हैं अन्य वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, जहाँ ये कहा गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो हम उनको क्यों कृष्ण स्वीकार करते हैं? अपने मन से नहीं कि हमें इच्छा लगी, हमें अच्छे लगे, हमने उनको कृष्ण कह दिया। ऐसे आपको यहाँ पर कोई अच्छा लगेगा, मान लीजिए कोई चमत्कार कोई दिखाएगा अभी आज के समय में, आप उसको कृष्ण कह दोगे? तो नहीं, शास्त्र के अनुसार। तो हम उनको भगवान इसलिए माने, भगवान ही माने, लेकिन कैसे माने? शास्त्र के आधार पर। दूसरा, जब महाप्रभु थे तो जो लीलाएं उन्होंने की, जैसे विश्व रूप दिखलाना या षड्भुज रूप दिखलाना इत्यादि, तो वो लीलाएं भी उनको श्री कृष्ण प्रकट करा संवाद करते। तो मूलतः शास्त्र के आधार पर और आचार्यों की वाणी के आधार पर हम उनको श्री कृष्ण बोले। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, भागवतम के द्वितीय स्कंद में भगवान जी के सारे अवतारों के विषय में बताया गया है, लेकिन उसमें भगवान चैतन्य के रूप में आएंगे ऐसा अवतार उसमें वर्णित नहीं है। बहुत अच्छा। सो चैतन्य श्रीमद् भागवतम के अध्याय में, तीसरे अध्याय में, जहाँ कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, उस अध्याय में बहुत से अवतारों का वर्णन किया। तो सबसे पहले आपका प्रश्न करेक्ट करेंगे, सभी अवतारों का वर्णन नहीं है, उसमें केवल 24-26 अवतारों का वर्णन है। हाँ, तो उसके बाद भी तुरंत उन्होंने क्या कहा कि ये जो अवतार हैं ये नदियों में आने वाली लहरों के समान हैं, मैं कितनों का वर्णन करूं। बस उसी अध्याय में ये श्लोक आता है कि ये जो अवतार हैं वो नदियों में आने वाली लहरों की तरह हैं। तो अर्थ क्या है? वो जो 24 अवतार वहाँ किए गए या जो भी, वो सारे नहीं हैं। उसमें हंस अवतार का वर्णन नहीं है, वहाँ पर कई अवतारों का नहीं है। हयग्रीव नाम के एक अवतार हुए, उनका वर्णन नहीं। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें वर्णन नहीं है, तो क्या वो भगवान नहीं है? नहीं है। तो पहली चीज़ कि उसमें सारों का वर्णन नहीं है, इसलिए नहीं किया। उन अवतारों में शक्त्यावेश अवतार, जैसे नारद मुनि का वर्णन है, 4 कुमारों का वर्णन है, तो वो शक्त्यावेश अवतार। फिर पुरुष अवतार, 3 विष्णुओं का वर्णन है। तो इसे कुछ श्रेणियों को मिलाकर कहा गया है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सुखदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू किया, सुत गोस्वामी ने धड़ाधड़ बोल दिए और फिर कहा कि अब कितने बोलूं, इतने सारे हैं, इसीलिए रुक गए। तो और फिर उन्होंने उसका सार दे दिया कि एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो पहली चीज़ उसमें सारे अवतार नहीं है। तो फिर भी चलो चैतन्य महाप्रभु का तो डाल ही सकते थे, इतना महत्वपूर्ण है। कल्कि का नाम ले लिया, बुद्ध का नाम ले लिया, तो फिर इनको तो दे ही सकते थे। उसका कारण ये था 11वें स्कंद में जब उनका नाम लिया गया या उनके बारे में वर्णन किया गया, कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना, तब भी उनका नाम नहीं लिया। और कारण ये है कि इस युग में वो छन्न अवतार हैं, भक्त के रूप में आए हैं। स्वयं वो अपने आपको भगवान के रूप में प्रकट नहीं करना चाहते। प्रहलाद महाराज बताते अपनी प्रार्थनाओं में कि आप त्रियुगी हैं। भगवान को त्रियुगी कहा जाता है, मतलब 3 युगों में भगवान के रूप में आते हैं। कलयुग में भक्त के रूप में आए हैं। जैसे कल्कि हैं, वो युग अवतार नहीं है, वो तो एक नया युग शुरू करने के लिए आएंगे। तो इस दृष्टि से छन्न अवतार या छुपे हुए अवतार होने के कारण उनका स्पष्ट नाम कहीं पर भागवत में नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में है, अन्य जगहों पर है बहुत। जैसे हमने गरुड़ पुराण से श्लोक का, ऐसे कई और श्लोक हैं। तो ये उनका वर्णन है। तो इसीलिए हमें पूरा सब कुछ देखना है। तो क्योंकि अगर भागवत के केवल उस अध्याय के आधार पर देखें तो कई अवतार चले जाएंगे, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, और भी कई अवतार हैं जिनका हमें नहीं पता सूची। तो ये जो जैसे कभी कभी लोगों के मन में एक और भ्रांति, आपने अवतारों की बात की तो हमने थोड़ा सा बता दें, 10 अवतार। तो वे कहते हैं विष्णु के केवल 10 अवतार हैं, क्योंकि दशावतार होता है, बड़ा प्रसिद्ध है। वो भी गलत है। भगवान के केवल 10 अवतार नहीं हैं, उनके कई अवतार हैं। 10 प्रमुख या प्रसिद्ध अवतार हैं।
इसीलिए, और वो भी प्रसिद्ध हुए कि जैसे जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र लिख दिया, तो फिर वो सबको वही 10 अवतार ही हैं, और लोग यही मानते हैं विष्णु के केवल 10 अवतार नहीं, बहुत अवतार है, असंख्य अवतार है, इसलिए नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओके, और कोई आखिरी? एक सवाल और था। हाँ जी। कि जैसे भागवतम में एक चीज और बताया गया कि जब भी आप दीक्षा लें तो 4 संप्रदायों में ही हमें लेनी चाहिए, लेकिन उन 4 संप्रदायों के अलावा भी बहुत सारे संप्रदाय होते हैं जो मतलब परंपरा से ही चल रहे होते हैं, तो क्या उनमें दीक्षा लेना मतलब सही नहीं है? अगर कोई भी संप्रदाय इन चारों संप्रदायों के अंदर में कहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग अपने आप को कहते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो हमने एक अलग अपनी पहचान बनाई गौड़ीय संप्रदाय, लेकिन हम हैं ब्रह्म संप्रदाय के अधीन। अगर हम वो नहीं होते तो हमारे लिए भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो जो आप कह रहे हैं कि कई अन्य संप्रदाय हैं, तो अगर वो संप्रदाय कहीं ना कहीं इन चारों से जुड़े हैं, क्योंकि पद्म पुराण में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में ये 4 ही संप्रदाय हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हालांकि एक अलग फिलॉसफी उन्होंने दी, लेकिन संप्रदाय शुरू नहीं किया। एज भगवान वो शुरू कर सकते थे, चारों भी तो उन्होंने ही शुरू किए हैं, तो 5वां भी कर सकते थे, किया नहीं, क्योंकि कलयुग में पद्म पुराण में लिखा है कि 4 ही होंगे। तो अगर महाप्रभु कर देते तो फिर वो लोग कहते कि ये तो 4 कहा गया है। प्रभु जी, अभी और भी काफी सारे संप्रदाय हैं, जैसे रुद्र संप्रदाय, रामभद्राचार्य संप्रदाय है, और काफी सारे हैं इस टाइप से। अगर वे सेम, रुद्र संप्रदाय तो प्रमाणिक संप्रदाय है, अगर कोई भी हो, देखिए किसी व्यक्ति के नाम पर संप्रदाय चलाना, यानी हमने शुरू कर दिया, वो तो कैसे मानेंगे? जैसे मान लीजिए आज हमने कोई संप्रदाय शुरू किया, 200 साल बाद वो बड़ा प्रमाणिक हो गया, तो फिर उसकी रूट कहाँ है? उसका कनेक्शन होना चाहिए। जैसे हम लोग जिस भी संप्रदाय में, उसका कनेक्शन ऊपर तक जाना है, हमारा कनेक्शन लॉस्ट ना हो। फिर आप कहीं भी किसी भी जो भी नाम आप ले रहे हैं वो प्रमाणिक होंगे निश्चित, अगर उनका कनेक्शन ऊपर तक है। जैसे ऊपर से कनेक्शन टूट गया, जब बल्ब है, ये बल्ब जल रहे हैं, इनका कनेक्शन कहाँ से है? वो स्विच से, स्विच का कनेक्शन मेन स्विच से, मेन स्विच का कनेक्शन वो इलेक्ट्रिक के पोल से, इलेक्ट्रिक का पोल का सबस्टेशन से, सबस्टेशन का मेन स्टेशन से, राइट? अब कनेक्शन कहीं भी टूट गया बीच में, तो फिर बल्ब का कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे ही हमारा है कि बल्ब मान लीजिए कोई संस्था है, फिर उसका कनेक्शन कोई संप्रदाय से है छोटा, उसका मेन मुख्य संप्रदाय से है, फिर उसका ब्रह्मा जी या शिव लक्ष्मी या रुद्र से है, और फिर उनका कृष्ण से है, मेन फोर्स। तो कहीं भी कनेक्शन टूट गया, फिर बल्ब की वैल्यू नहीं रहती है। लाइक कुछ मतलब ऐसा सच बोल नहीं सकते कि मतलब किस संप्रदाय से होंगे या क्या होंगे, लेकिन कुछ संत होते हैं जो मतलब रियलिटी में मतलब ऐसा उनके प्रेजेंस से फील होता है कि तो बहुत अच्छा फील होता है, डिवाइन फील। निश्चित, देखिए ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये संत संप्रदाय में नहीं है तो ये भक्त नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता, कोई नहीं कह सकता। तो भक्ति ये तो कृष्ण और जीव के बीच का बात है, तो आप ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर हमारे अंदर क्षमता नहीं है पहचानने की कि अगर वो भक्त है या नहीं है, तो फिर हम रिस्क नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात, हम किसी का अनादर नहीं करते हैं कि ये संप्रदाय में नहीं है तो ये बाहर हैं इत्यादि। हो सकता है वो भक्त हो, लेकिन हम वो पालन करते हैं जो कृष्ण कहते हैं। कृष्ण ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु, तो परंपरा से ले ले, पद्म पुराण में उन्होंने कहा। तो हम उस चीज़ को पालन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अन्यों का अनादर कर रहे हैं, कि कोई किसी ने आके कहा परंपरा में नहीं वो भक्त हो ही नहीं सकते। नहीं, भक्त निश्चित प्रणाम कीजिए, बहुत अच्छा है, वैष्णव हो सकते हैं, लेकिन रिस्क मत लीजिए, क्योंकि कृष्ण का वाक्य है कि हम परंपरा में ज्ञान लें। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो हमें कैसे गारंटी हो? देखिए उसका और एक उदाहरण आपको दे देते हैं। क्या भारत में ऐसा नहीं हुआ कि बड़े बड़े संत हुए, बड़े प्रसिद्ध संत हुए, संत जिनके प्रवचन में हजारों लोग आते थे, लोग उनको देखने मात्र से बस वो सोचते थे जीवन सफल हो गया,
और फिर बाद में पता चला कि सारा कुछ गड़बड़ है, फिर अब वो सोच रहे हैं कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे जो संत थे वो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, फिर पता चला कि वो संत नहीं थे, तो रिस्क हो गई। हम ये सबके लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे उदाहरण अगर हम इतिहास देखें तो इसमें ऐसा हुआ है, तो इसीलिए हमारे लिए अच्छा है कि हम इसको रिस्क ना लें, जो भगवान ने कहा उसको पालन कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता नहीं है एक संत को पहचानने की, हम नहीं पहचान सकते। तो आपको लगेगा वो है, हो सकता ना हो, आपको लगेगा वो नहीं है, हो सकता है वो बहुत बड़ा संत हो, हमारी क्या क्षमता है किसी को पहचानने की। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, जो सेट प्रोसीजर है। जैसे और एक उदाहरण आपको देते हैं, हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, फिर वो कोई भी कॉलेज हो अगर वो इस बोर्ड से है, इस यूनिवर्सिटी से, तो हम ले लेते हैं। अब कोई आपको कहे कि मैंने स्कूल खोला है घर में, ओके आप अपने बच्चे को भेजिए, तो आप अपने बच्चे को भेजोगे क्या? स्कूल खोला है, आप बोलोगे भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से, उसको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? तो जब हम बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बोर्ड देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, तो क्या हम अपने जीवन को समर्पण करने के लिए बोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं देखेंगे? तो ये चीज़ें हैं बस। और उसमें हो सकता है कि जिसने घर में स्कूल खोला बहुत अच्छा टीचर हो, वो कोई गलती नहीं है, इसलिए हम टीचर को ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन बोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है तो हम चाहते हैं कि वो एक ऑथोराइज्ड हो जाए, और इस दृष्टि से परंपरा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा।